के लिए या कुछ भी, आप कुछ मत करिए, अपने अपने भर के लिए जो भी चीजें ला सकते हैं अपने खर्चे के लिए। क्योंकि अगर हम दो टीम जो ऑलरेडी पहले से काम कर रही हैं उनके इतर कुछ काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो लोगों का भरोसा उठ गया है सबसे, कौन सही है कौन गलत विश्वास करना सबके बस की बात नहीं है और सब कर भी नहीं पाएंगे। अपने ऊपर तो कर सकते हैं कि आप अगर 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 10 दिन के हिसाब से अपनी चीजों को मैनेज करते हुए चलिए और उनको हेल्प करिए। उनको हेल्प करने का मतलब है कि आप खुद के लिए हेल्प करिए। हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेटर भी पोस्ट करा रहे हैं या किसी से मिलना है तो मिल रहे हैं, और इसके अलावा वो लोग लखनऊ आ रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी सबके मन में क्रिएट हुई है कहीं ना कहीं, और इस पॉजिटिविटी को अभी तो बनाए रखना है, क्योंकि वो अगर व्यक्ति आपके लिए खड़ा है तो आप लोगों को उसका साथ देना बनता है। क्योंकि इतने दिन हो गए 6800 की जब से लिस्ट आई है तब से कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। हियरिंग भी देख लो कितनी हुई है, कहाँ तक क्या फाइनल हुआ है, कौन वकील है कौन क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। पूछो तो सबके पारे हाई हो जाते हैं कि क्वेश्चंस पूछते हो तुम लोग, ये वो दुनिया भर का होता है। मेरा सीधा कहना कि ये है, आज जो कोर्ट में हुआ उसकी सारी अपडेट मिली, मतलब गवर्नमेंट ने काउंटर लगाया, क्या किया, जज को क्या बोला, जज साहब भी मजे ले रहे हैं आरक्षण वालों के। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए, चाहे वो 6800 वाले हों, चाहे वो 13,156 के अंडर जितने भी लोग बचे हैं वो, और चयनित दोनों मिला के, अगर लड़ाई एक साथ मजबूती से नहीं लड़े तो गवर्नमेंट तुमको भी हीला हवाली के आग में झोंकती रहेगी, और जो चयनित जो लिस्ट में नहीं आए हैं उनको तो झोंकी रही है। तो तुमको लेकिन ज्यादा जला रही है, तुमको लिस्ट में नाम देके ज्यादा प्रताड़ित कर रही है, तुम उसके लिए ज्यादा परेशान, तुम और चीजों पे भी ध्यान नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है कि उस तरफ के नेता क्या कर रहे हैं, इस तरफ के नेता क्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिन से बी टीम थोड़ा बहुत काम करने लगी हो तो दिखने लग गया होगा सबको, फोटो वोटो हर जगह सारी चीजें। तो अब ये कह लो कि हम लोग जब से प्लान बनाने लगे हैं सारी चीजों का, या जब से मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, या लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे अपने आप कम होता दिख रहा है, इस वजह से अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। ये पता चला पूरे दिन केस कौन सा नंबर आ रहा है कौन सा नंबर आ रहा है, सारे नंबर छोड़ दो, 307 नंबर अपना था छोड़ के जज साहब भी बड़े मूड में आगे बढ़ गए, लो बेटा मजे लेते रहो तुम लोग भी। तो कहीं ना कहीं वो भी मजे ही ले रहे हैं, जज साहब भी बैठ के वहां पे, उनको भी एक भाई तुम दो टीम बटे हुए हो, लड़ो, आरक्षण ही लेना है, आरक्षण लड़के लेना है, तो काहे एक होके नहीं लड़ लेते, वो तो करोगे नहीं। अगर एक हो गए होते, अलग से प्लानिंग प्लॉटिंग करके 5844 के लिए अगर बात नहीं की गई होती स्टार्टिंग से, तो शायद बात बन सकती थी। अभी क्या है, तुमको गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया, तुम दो टीम हो गए, एक अलग लड़ रही है एक तुम लड़ रहे हो। 13,156 पे लड़ रहे होते तो दोनों की एक मत होती, उस हिसाब से डेट लगवाते, उस हिसाब से किसी अच्छी बेंच में टाइड अप करवाते केस को, और उसके बाद हियरिंग भी ढंग से हो जाती, तुम्हारा भी वकील आता, इधर का भी वकील आता, या सब मिल के लड़ लेते। तो 13,156 अगर फाइनल होती तो कोर्ट में जो लोग हैं अगर उनका होता तब भी किसी का नुकसान नहीं था, सिर्फ कोर्ट के लोगों का होता था। और अगर पूरी सीट आपको मिलती है, पूरी सीट अगर आपको मिलती है 18,598, तब भी 6800 का कोई नुकसान नहीं था। लेकिन
ये चीज़ें लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। अब ये चाहे नेता लोग समझें जो अगुवाकार हैं, और अगर